हाय गाइस, वेलकम टू HPIT इन्फोटेक। इस वीडियो में हम देखेंगे हाउ टू इंस्टॉल एंड कॉन्फ़िगर DNS सर्वर इन विंडोज सर्वर 2019 एंड ड्यूरिंग प्रैक्टिकल हम समझेंगे DNS में कौन कौन से डिफरेंट टाइप्स के जोन्स क्रिएट होते हैं जिसमें DNS डेटाबेस और DNS रिसोर्स रिकॉर्ड स्टोर होते हैं। प्रीवियस वीडियो में हमने समझे थे DNS के फाउंडेशनल कॉन्सेप्ट्स, और अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आई विल सजेस्ट कि आप पहले वो वीडियो देख लें सो दैट आप स्टेप बाय स्टेप DNS के कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से समझ जाएं। और उस वीडियो को आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से या ऊपर आई बटन पे क्लिक करके एक्सेस कर सकते हैं। इस वीडियो में हम एक स्टैंड अलोन विंडोज सर्वर 2019 मशीन में DNS सर्वर का रोल इंस्टॉल एंड कॉन्फ़िगर करेंगे, और नेक्स्ट वीडियो में हम क्रिएट करेंगे एक्टिव डायरेक्टरी इंटीग्रेटेड DNS सर्वर का सेटअप। सो रेगुलर अपडेट्स के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस बेल आइकन सो दैट जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाए। तो चलिए अब प्रैक्टिकली इंस्टॉल एंड कॉन्फ़िगर करते हैं DNS सर्वर का रोल, जिसके लिए हम चलते हैं अपनी सर्वर मशीन पे। सो ये है हमारी विंडोज सर्वर मशीन जो अभी वर्क ग्रुप में है, और इस सिस्टम में DNS सर्वर का रोल इंस्टॉल एंड कॉन्फ़िगर करने के लिए सबसे पहले हम इस सिस्टम को एक मैनुअल IP एड्रेस असाइन करेंगे। सो ईथरनेट ऑप्शन में क्लिक ऑन IP एड्रेस असाइन बाई DHCP ऑप्शन, राइट क्लिक ऑन ईथरनेट, प्रॉपर्टीज़, सेलेक्ट इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4, क्लिक ऑन प्रॉपर्टीज़ एंड क्लिक ऑन यूज़ द फॉलोइंग IP एड्रेस। अब सपोज हम इसे IP एड्रेस दे देते हैं 192.168.1.101 एंड हमारा डिफ़ॉल्ट गेटवे है 192.168.1.1। प्रेफर्ड DNS सर्वर में हम इसी सिस्टम का IP एड्रेस देंगे बिकॉज इसी सिस्टम को हम प्रमोट कर रहे हैं एज अ DNS सर्वर। सो DNS सर्वर विल बी 192.168.1.101। ऑल्टरनेट DNS सर्वर को अभी रखते हैं हम ब्लैंक। सो क्लिक ऑन ओके, क्लोज एंड क्लोज दिस। नाउ क्लिक ऑन रिफ्रेश। सो इस सिस्टम को अब एक मैनुअल IP एड्रेस असाइन हो गया है। सो अब हम इसमें DNS सर्वर का रोल इंस्टॉल कर लेते हैं। सो DNS सर्वर रोल इंस्टॉल करने के लिए गो टू मैनेज, ऐड रोल्स एंड फीचर्स, बिफोर यू बिगिन विजार्ड में क्लिक ऑन नेक्स्ट। इंस्टॉलेशन टाइप में हम सेलेक्ट करेंगे रोल बेस्ड और फीचर बेस्ड इंस्टॉलेशन, क्लिक ऑन नेक्स्ट। सेलेक्ट अ सर्वर फ्रॉम सर्वर पूल। अभी हमारा यहाँ पे एक ही सर्वर है, सर्वर 2, जिसमें हम DNS का रोल इंस्टॉल कर रहे हैं और जो बाय डिफ़ॉल्ट सेलेक्टेड है। सो क्लिक ऑन नेक्स्ट। सेलेक्ट सर्वर रोल्स में सेलेक्ट DNS सर्वर, क्लिक ऑन ऐड फीचर्स, देन क्लिक ऑन नेक्स्ट। सेलेक्ट फीचर्स विजार्ड में वी विल गो विद डिफ़ॉल्ट, सो क्लिक ऑन नेक्स्ट। सी यहाँ पे भी हम देख सकते हैं DNS का डिस्क्रिप्शन, डोमेन नेम सिस्टम और DNS प्रोवाइड्स अ स्टैंडर्ड मेथड फॉर एसोसिएटिंग नेम्स विद न्यूमेरिक इंटरनेट एड्रेसेस। दिस मेक्स इट पॉसिबल फॉर यूजर्स टू रेफर टू नेटवर्क कंप्यूटर्स बाय यूजिंग ईजी टू रिमेंबर नेम्स इंस्टेड ऑफ लॉन्ग सीरीज ऑफ नंबर्स। क्योंकि DNS की हेल्प से हम इन नंबर्स मीन्स IP एड्रेसेस को यूज़र फ्रेंडली नेम्स के साथ मैप कर देते हैं। DNS सर्वर डिस्क्रिप्शन विजार्ड में क्लिक ऑन नेक्स्ट एंड देन क्लिक ऑन इंस्टॉल। सो अब DNS सर्वर रोल का इंस्टॉलेशन प्रोसेस स्टार्ट हो गया है। इंस्टॉलेशन सक्सीडेड ऑन सर्वर 2, सो क्लिक ऑन क्लोज। तो अब हम यहाँ पे देख सकते हैं इस सिस्टम में DNS सर्वर का रोल इंस्टॉल हो गया है। सो अब हम करेंगे DNS सर्वर का कॉन्फ़िगरेशन। सो कॉन्फ़िगर करने के लिए गो टू टूल्स एंड क्लिक ऑन DNS मैनेजर में एक्सपेंड दिस ऑप्शन, और यहाँ पे हमें ऑप्शन मिलता है फॉरवर्ड लुकअप जोन एंड रिवर्स लुकअप जोन। फॉरवर्ड लुकअप जोन में डोमेन नेम और होस्ट नेम के कॉरेस्पॉन्डेंस IP एड्रेस की मैपिंग इन्फॉर्मेशन स्टोर होती है, एंड रिवर्स लुकअप जोन में IP एड्रेस के कॉरेस्पॉन्डेंस नेमिंग इन्फॉर्मेशन स्टोर होती है। मीन्स नेम टू IP एड्रेस मैपिंग स्टोर होती है फॉरवर्ड लुकअप जोन में, एंड IP एड्रेस टू नेम मैपिंग इन्फॉर्मेशन स्टोर होती है रिवर्स लुकअप जोन में। फॉर एग्जांपल अगर हम वेब ब्राउज़र में टाइप करते हैं www.google.com, तो इस नेम के कॉरेस्पॉन्डेंस IP एड्रेस रिजॉल्व करने के लिए DNS क्वेरी सेंड होगी फॉरवर्ड लुकअप जोन पे। और इनकेस अगर हम वेब ब्राउज़र में google.com का IP एड्रेस एंटर करके एक्सेस करते हैं तो इस IP एड्रेस के कॉरेस्पॉन्डेंस नेमिंग इन्फॉर्मेशन वेरीफाई करने के लिए DNS क्वेरी सेंड होगी रिवर्स लुकअप जोन पे। सो अब हम यहाँ पे फॉरवर्ड लुकअप जोन क्रिएट करते हैं। सो राइट क्लिक ऑन फॉरवर्ड लुकअप जोन
एंड सेलेक्ट न्यू जोन। वेलकम विज़ार्ड में क्लिक ऑन नेक्स्ट। जोन टाइप में यहाँ पे हमें ऑप्शन मिलते हैं प्राइमरी जोन, सेकेंडरी जोन एंड स्टब जोन। प्राइमरी जोन डीएनएस डेटाबेस की मास्टर कॉपी होती है जिसमें हम डीएनएस रिसोर्स रिकॉर्ड्स क्रिएट, मॉडिफाई और अपडेट करते हैं। और अगर बात करें सेकेंडरी जोन की, तो सेकेंडरी जोन प्राइमरी जोन की एक रीड ऑनली कॉपी होती है जो यूज़ होती है फॉल्ट टॉलरेंस के लिए। और जिस डीएनएस सर्वर में हम प्राइमरी जोन क्रिएट करते हैं उसमें हम सेकेंडरी जोन क्रिएट नहीं कर सकते हैं। सेकेंडरी जोन क्रिएट होगा दूसरे सर्वर पे। यहाँ पे भी हम देख सकते हैं सेकेंडरी जोन क्रिएट्स अ कॉपी ऑफ अ जोन that exist on another server. This option help balance the processing load of primary server and provide fault tolerance. Stub zone मल्टीपल डोमेन नेम स्पेसेस के केस में यूज होता है और स्टब जोन में अदर डोमेन नेम स्पेस के नेम सर्वर्स और अथॉरिटेटिव सर्वर्स की इंफॉर्मेशन स्टोर करते हैं। और यहाँ पे हमें एक ऑप्शन और मिलता है स्टोर द जोन इन एक्टिव डायरेक्टरी। अभी हम यहाँ पे इस ऑप्शन को चेक नहीं कर सकते हैं बिकॉज यहाँ पे हम एक स्टैंड अलोन विंडोज सर्वर मशीन पे डीएनएस सर्वर कॉन्फ़िगर कर रहे हैं। ये ऑप्शन यूज़ होता है जब हम डोमेन कंट्रोलर में ही डीएनएस सर्वर का रोल भी इंस्टॉल एंड कॉन्फ़िगर करते हैं बिकॉज उस सिचुएशन में हमारे डीएनएस जोन्स कहलाते हैं एक्टिव डायरेक्टरी इंटीग्रेटेड जोन्स, जिसको प्रैक्टिकली हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। यहाँ पे हम क्रिएट करेंगे प्राइमरी जोन। क्लिक ऑन नेक्स्ट। जोन नेम यहाँ पे हम दे देते हैं अपना डोमेन नेम, सपोज hpitinfotech.com। देन क्लिक ऑन नेक्स्ट। जोन फाइल, क्रिएट अ न्यू फाइल विद दिस नेम और यूज़ दिस एग्जिस्टिंग फाइल। तो यहाँ पे हम क्रिएट करेंगे एक नई जोन फाइल जो कि क्रिएट होगी hpitinfotech.com.dns नेम से। क्लिक ऑन नेक्स्ट। डायनामिक अपडेट्स, अलाउ ओनली सिक्योर डायनामिक अपडेट्स, जो कि एप्लीकेबल होता है एक्टिव डायरेक्टरी के केस में। Allow both non-secure and secure dynamic updates and do not allow dynamic updates। यहाँ पे हम रख रहे हैं do not allow dynamic updates बिकॉज हम नहीं चाहते हैं कि DNS रिसोर्स रिकॉर्ड्स ऑटोमेटिकली अपडेट हों और इन केस कोई चेंजेस होते हैं तो उन रिकॉर्ड्स को हम मैनुअली अपडेट करें। इसलिए हम सेलेक्ट कर रहे हैं do not allow dynamic updates। क्लिक ऑन नेक्स्ट। कंप्लीशन विजार्ड में यहाँ पे हम देख सकते हैं इस जोन की समरी, लाइक नेम hpitinfotech.com, टाइप स्टैंडर्ड प्राइमरी, लुकअप टाइप फॉरवर्ड बिकॉज ये हमारा फॉरवर्ड लुकअप जोन है, फाइल नेम इज hpitinfotech.com.dns। क्लिक ऑन फिनिश। यहाँ पे हमारा फॉरवर्ड लुकअप जोन hpitinfotech.com क्रिएट हो गया है जिसमें हम होस्ट नेम और उसके कॉरेस्पॉन्डेंस आईपी एड्रेस के मैपिंग की इन्फॉर्मेशन क्रिएट एंड स्टोर करेंगे। होस्ट रिकॉर्ड क्रिएट करने के लिए राइट क्लिक ऑन दिस ब्लैंक एरिया और यहाँ पे हम देख सकते हैं न्यू होस्ट, और होस्ट रिकॉर्ड को ए रिकॉर्ड भी कहा जाता है। अब यहाँ पे हमें ऑप्शन मिलता है ए और 4 टाइम ए रिकॉर्ड्स यूज़ होते हैं आईपी वर्जन 4 एड्रेसेस के लिए एंड 4 टाइम ए रिकॉर्ड्स यूज़ होते हैं आईपी वर्जन 6 एड्रेसेस के लिए। क्लिक ऑन न्यू होस्ट। नेम में सपोज मैं दे देता हूँ www, तो FQDN ऑटोमेटिकली हो गया है www.hpitinfotech.com। आईपी एड्रेस में हम इस FQDN के कॉरेस्पॉन्डेंस आईपी एड्रेस देंगे। अब सपोज यहाँ पे हम इसी सर्वर का आईपी एड्रेस देते हैं जो कि है 192.168.1.101। यहाँ पे हमें ऑप्शन मिलता है क्रिएट एसोसिएटेड पॉइंटर रिकॉर्ड। पॉइंटर रिकॉर्ड्स क्रिएट होते हैं रिवर्स लुकअप जोन में जिसमें आईपी एड्रेस के कॉरेस्पॉन्डेंस नेम की मैपिंग इन्फॉर्मेशन स्टोर होती है। अभी हम इसको सेलेक्ट नहीं करते हैं बिकॉज हम यहाँ पे देखेंगे कि पॉइंटर रिकॉर्ड मैनुअली हम कैसे क्रिएट करेंगे। क्लिक ऑन ऐड होस्ट। द होस्ट रिकॉर्ड वॉज सक्सेसफुली क्रिएटेड। क्लिक ऑन ओके एंड डन। यहीं से अगर हम इसे एक बार वेरीफाई करना चाहें तो राइट क्लिक ऑन सर्वर नेम जो कि यहाँ पे है सर्वर 2 एंड सेलेक्ट लॉन्च NS लुकअप एंड टाइप www.hpitinfotech.com एंड एंटर। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं नेम www.hpitinfotech.com एंड उसके कॉरेस्पॉन्डेंस आईपी रिजॉल्व हुआ है 192.168.1.101। अब एक बार इसको आईपी एड्रेस से रिजॉल्व करके देखते हैं। टाइप 192.168.1.101 एंड एंटर। यहाँ पे हम देख सकते हैं सर्वर अननोन एंड DNS रिक्वेस्ट टाइम आउट। अब यहाँ पे नेम के कॉरेस्पॉन्डेंस आईपी एड्रेस रिजॉल्व हो रहा है लेकिन आईपी एड्रेस के कॉरेस्पॉन्डेंस नेम रिजॉल्व नहीं हो रहा है।
इसका रीज़न है कि हमारे फॉरवर्ड लुकअप जोन में रिसोर्स रिकॉर्ड सक्सेसफुली क्रिएट हो गए हैं, जबकि रिवर्स लुकअप जोन में अभी हमने कोई भी रिकॉर्ड्स क्रिएट नहीं किए हैं। सो एक बार हम पहले PTR रिकॉर्ड्स भी क्रिएट कर लेते हैं। सो राइट क्लिक ऑन रिवर्स लुकअप जोन एंड सेलेक्ट न्यू जोन। वेलकम विजार्ड में क्लिक ऑन नेक्स्ट। जोन टाइप में हम सेलेक्ट करेंगे प्राइमरी जोन एंड क्लिक ऑन नेक्स्ट। यहाँ पे ऑप्शन आता है IPv4 रिवर्स लुकअप जोन और IPv6 रिवर्स लुकअप जोन। अभी हम IPv4 के लिए क्रिएट कर रहे हैं, सो क्लिक ऑन नेक्स्ट। रिवर्स लुकअप जोन में हम देंगे अपने नेटवर्क की नेटवर्क ID विच इज़ 192.168.1। सो रिवर्स लुकअप फाइल जोन का नेम हो जाएगा 1.168.192.in-addr.arpa। सो क्लिक ऑन नेक्स्ट। जोन फाइल, क्रिएट अ न्यू फाइल और यूज एग्जिस्टिंग। सो यहाँ पे हम एक नई फाइल क्रिएट करेंगे, सो क्लिक ऑन नेक्स्ट। यहाँ पे भी हम रखते हैं डू नॉट अलाउ डायनामिक अपडेट्स, सो क्लिक ऑन नेक्स्ट एंड क्लिक ऑन फिनिश। सो ये हमारा रिवर्स लुकअप जोन क्रिएट हो गया है। अब यहाँ पे हम क्रिएट करेंगे पॉइंटर रिकॉर्ड्स। सो राइट क्लिक ऑन दिस ब्लैंक एरिया एंड सेलेक्ट न्यू पॉइंटर विच इज़ PTR रिकॉर्ड्स। होस्ट IP एड्रेस जिसमें ऑलरेडी हमारा नेटवर्क ID शो करता है, सो होस्ट एड्रेस है हमारा 101। होस्ट नेम में क्लिक ऑन ब्राउज, सेलेक्ट सर्वर 2, क्लिक ऑन ओके, डबल क्लिक ऑन फॉरवर्ड लुकअप जोन एंड डबल क्लिक ऑन hpitinfotech.com एंड सेलेक्ट www, क्लिक ऑन ओके। सो होस्ट नेम में आ गया है हमारा www.hpitinfotech.com, सो क्लिक ऑन ओके। सो यहाँ पे हमारा पॉइंटर रिकॉर्ड भी सक्सेसफुली क्रिएट हो गया है। सो एक बार हम इसे फिर से वेरीफाई कर लेते हैं। सो राइट क्लिक ऑन सर्वर 2 एंड सेलेक्ट लॉन्च NS लुकअप। नाउ टाइप www.hpitinfotech.com एंड एंटर। सो यहाँ पे हम देख सकते हैं नेम और उसके कॉरेस्पॉन्डेंस IP एड्रेस। सो अब एक बार हम IP एड्रेस से रिजॉल्व करके देखते हैं। सो टाइप 192.168.1.101 एंड प्रेस एंटर। तो यहाँ पे अब हम देख सकते हैं IP एड्रेस के कॉरेस्पॉन्डेंस नेम भी रिजॉल्व हो गया है। सो एक बार इसे हम कमांड प्रॉम्प्ट से भी वेरीफाई कर लेते हैं। सो ओपन कमांड प्रॉम्प्ट, टाइप NS लुकअप स्पेस www.hpitinfotech.com एंड एंटर। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं नेम के कॉरेस्पॉन्डेंस IP एड्रेस रिजॉल्व हो गया है। सो एक बार हम IP एड्रेस से भी नेम रिजॉल्व करके देख लेते हैं। सो टाइप NS लुकअप स्पेस 192.168.1.101 एंड एंटर। सो यहाँ पे हम देख सकते हैं नेम के कॉरेस्पॉन्डेंस IP एड्रेस और IP एड्रेस के कॉरेस्पॉन्डेंस नेम सक्सेसफुली रिजॉल्व हो रहे हैं। अब चाहे तो यहाँ पे हम कर सकते हैं पिंग स्पेस www.hpitinfotech.com एंड एंटर। तो यहाँ पे भी हम देख सकते हैं www.hpitinfotech.com को पिंग करने पे रिस्पॉन्स मिल रहा है 192.168.1.101 सिस्टम से। अब इस कॉन्सेप्ट को और अच्छे से समझने के लिए यहाँ पे मैं एक सिनेरियो और लेता हूँ। ये हमारी एक विंडोज़ 10 मशीन है जिसका IP एड्रेस है 192.168.1.1.0। अब सपोज ये हमारा एक मेल सर्वर है और इस IP एड्रेस को हम मैप करना चाहते हैं mail.hpitinfotech.com के साथ, सो दैट हम IP एड्रेस का यूज़ ना करके mail.hpitinfotech.com नेम से इस सिस्टम को एक्सेस कर लें। तो उसके लिए हम DNS सर्वर में इनके रिसोर्स रिकॉर्ड्स क्रिएट करेंगे। सो अब हम चलते हैं अपने DNS सर्वर पे। अब हम DNS सर्वर में मेल सर्वर के लिए होस्ट रिकॉर्ड एंड PTR रिकॉर्ड्स क्रिएट करेंगे। सो होस्ट रिकॉर्ड क्रिएट करने के लिए फॉरवर्ड लुकअप जोन के अंडर सेलेक्ट hpitinfotech.com एंड राइट क्लिक ऑन दिस ब्लैंक एरिया एंड सेलेक्ट न्यू होस्ट। नेम में हम देंगे मेल, तो यहाँ पे FQDN आ गया है mail.hpit.com एंड IP एड्रेस में हम देंगे उस सिस्टम का IP एड्रेस विच इज़ 192.168.1.110। अब हम यहीं से इसके लिए पॉइंटर रिकॉर्ड भी क्रिएट कर देते हैं। सो चेक ऑन क्रिएट पॉइंटर रिकॉर्ड एंड क्लिक ऑन ऐड होस्ट। द होस्ट रिकॉर्ड सक्सेसफुली क्रिएटेड, सो क्लिक ऑन ओके एंड डन। सो यहाँ पे हम देख सकते हैं होस्ट रिकॉर्ड क्रिएट हो गया है। सो एक बार रिवर्स लुकअप जोन में भी वेरीफाई कर लेते हैं। सो यहाँ पे हम देख सकते हैं इसके लिए हमारा पॉइंटर रिकॉर्ड भी क्रिएट हो गया है।
सो एक बार इसे भी हम वेरीफाई कर लेते हैं। सो टाइप nslookup स्पेस mail.hpitinfotech.com एंड एंटर। सो यहाँ पे हम देख सकते हैं नेम के कॉरेस्पॉन्डेंस IP एड्रेस रिजॉल्व हो गया है। सो एक बार हम IP एड्रेस से भी रिजॉल्व करके देख लेते हैं। सो nslookup स्पेस 192.168.1.110 एंड एंटर, और IP एड्रेस के कॉरेस्पॉन्डेंस नेम भी सक्सेसफुली रिजॉल्व हो रहा है। सो एक बार हम पिंग कमांड से भी वेरीफाई कर लेते हैं। सो टाइप पिंग स्पेस mail.hpitinfotech.com एंड एंटर। तो यहाँ पे भी हम देख सकते हैं mail.hpitinfotech.com को पिंग करने में रिस्पॉन्स मिल रहा है 192.168.1.110 से। इट मीन्स DNS सर्वर हमारा सक्सेसफुली कॉन्फ़िगर हो गया है। आई होप गाइज आप इन कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से समझ गए होंगे, और अगर आपकी कोई भी क्वेरीज होती हैं तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी क्वेरी सेंड कर सकते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पे हम इम्प्लीमेंट करेंगे एक्टिव डायरेक्टरी इंटीग्रेटेड DNS सर्वर का सेटअप। सो कीप वॉचिंग, हैप्पी लर्निंग एंड थैंक यू।